आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के तीसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 2 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगी, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों का पहले सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। हे हरि, हे हरि ये ईश्वर के लिए संबोधन है, तो आप हे हरि कह सकते हैं, हे प्रभु कह सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे कह सकते हैं। कस माने क्यों, कस माने क्यों, न माने नहीं, न माने नहीं। हरहु, हरहु माने होता है हरण करना, समाप्त करना या मिटाना, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। भ्रम सरल है, ऐसे ही रहेगा। भारी, भारी भी वैसे तो अपने आप में सरल है, आप भारी कह लीजिए, आप विकट कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, तो भारी ही सरल है, ठीक है। यद्यपि, यद्यपि यानी यद्यपि, यद्यपि माने यद्यपि। मृषा, मृषा माने मिथ्या या झूठ, मिथ्या या झूठ, ये संसार के लिए आया है कि संसार झूठ है। सत्य सरल है, सत्य ऐसे ही रहने दीजिए, वैसे आप सच्चा कह सकते हैं लेकिन सत्य ही ज़्यादा अच्छा है। भाषय, भाषय माने प्रतीत होना, भाषय माने प्रतीत होना। जब, जब मतलब जब तक, जब को बदल के कर लीजिए जब तक। लगी, लगी मतलब होगी या लगेगी, होगी या लगेगी, मतलब आपकी कृपा नहीं होगी ऐसे बात आएगी, तो लग मतलब लगेगी या होगी। नहीं, नहीं माने नहीं। कृपा सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। तुम्हारी, चाहे तुम्हारी कह लीजिए, चाहे ईश्वर है तो आपकी कर लीजिए, तो मैं आपकी करूँगा, आपकी जो मर्जी हो वैसे कर लीजिए, ठीक है। अर्थ, अर्थ का मतलब यहाँ पे है इंद्रियों के विषय, यानी इंद्रियों के विषय का मतलब ये है कि जो इंद्रियों द्वारा हम सुख प्राप्त करते हैं, जो हम सांसारिक मोह माया और विषय वासनाओं से सुख प्राप्त करते हैं, तो वही इंद्रियों के विषय, ठीक है। अविद्यमान मतलब जो नहीं है, अर्थात नश्वर या क्षणिक, नश्वर या क्षणिक। जानीय, जानी मतलब जानता हूँ, जानी मतलब जानता हूँ। संस्कृति माने संसार, संस्कृति माने संसार। नहीं मतलब नहीं, पहले भी आ चुका है, नहीं माने नहीं। जाय, जाय का मतलब होता है, यहाँ पर जाय का मतलब मुक्ति से है कि मुक्ति, ठीक है। जाय मतलब वैसे तो जाना होता है लेकिन मुक्ति यहाँ पे है। गोसाई, गोसाई का मतलब होता है स्वामी, प्रभु, ईश्वर, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। बीनु मतलब बिना, बीनु मतलब बिना। बांधे, बांधे आप समझ रहे हैं कि बांधना, बांधे वही सही है, ऐसे ही रहेगा, सरल है। निज मतलब अपनी, निज माने अपनी। अब वाक्य में अपनी बैठेगा कि अपना बैठेगा कि अपने बैठेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन निज माने अपना होता है। हठ, हठ माने जिद होता है, हठ माने जिद होता है। सठ, देखिए सठ का मतलब होता है दुष्ट, आपने पढ़ा होगा सठे साठ्यम समाचरित, तो दुष्ट, ठीक है, सठ माने दुष्ट। परबस मतलब दूसरे के बस में या दूसरे के अधीन, दूसरे के बस में या दूसरे के अधीन। पर्यो मतलब कि पड़ गया हूँ या हो गया हूँ, दूसरे के अधीन हो गया हूँ, ठीक है। कीर मतलब तोता, कीर मतलब तोता। की, वैसे तो की सरल है, अब वाक्य बनाते समय की से हमारा वाक्य बैठेगा कि के से बैठेगा, का से बैठेगा, जैसा भी होगा हम लोग बदल लेंगे। नाई, नाई मतलब के समान, नाई मतलब के समान, ठीक है, तोते के समान। सपने, जो आप सोते हुए देखते हैं वही सपने हैं, ठीक है। व्याधि, व्याधि माने होता है रोग, व्याधि माने रोग। विविध माने अनेकों प्रकार के, अनेकों प्रकार के। बाधा सरल है, ऐसे रहेगा, बाधा रुकावट जिसको कहते हैं, बाधा रुकावट। भई मतलब हो गई है या आ गई है या घेर लिया है, वाक्य के अनुसार जो भी बैठे, बाधाओं ने घेर लिया है, बाधा आ गई है, जैसा भी वाक्य में बैठे। मृत्यु सरल है, ठीक है।
उपस्थित आप समझ रहे होंगे कि उपस्थित का मतलब सामने होना, तो यहाँ पर आप उपस्थित को करीब भी कह लीजिए। हमको व्याख्या में थोड़ा बहुत बदलाव अपने हिसाब से कर सकते हैं हम लोग, तो आप करीब भी कह सकते हैं। आई मतलब आ गई है, आई मतलब आ गई है। वैद्य, वैद्य माने होता है चिकित्सक, वैद्य माने चिकित्सक, लेकिन साहित्य की भाषा में वैद्य से ज़्यादा अच्छा शब्द कोई नहीं मिलेगा, तो हम वैद्य ही रहने देते हैं। अनेक, अनेक मतलब कई प्रकार के, अनेक कई प्रकार के। उपाय, सरल है उपाय। कर ही मतलब करते हैं या कर रहे हैं, जैसा वाक्य में बैठे, करते हैं या कर रहे हैं। जागे बिनु, जागे बिनु को पलट के कर दीजिए बिना जागे, और इसका एक अर्थ होगा आत्मज्ञान के बिना। देखिए, बिना जागे अर्थात आत्मज्ञान के बिना। पीर, पीर माने कष्ट दुख, ठीक है, कष्ट दुख। न माने नहीं। जाय मतलब जाएगा या समाप्त होगा, जाएगा या समाप्त होगा या मिटेगा, जैसा वाक्य में बैठ जाए। श्रुति माने होता है वेद, जो 4 वेद हैं, तो श्रुति माने वेद। गुरु आप समझ रहे हैं, जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं गुरु, या जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं वो गुरु, तो गुरु सरल है। साधु मतलब साधु संत, साधु मतलब साधु संत। सुमृति, देखिए सुमृति भी हमारे धार्मिक साहित्य होते हैं, इनको हम कहते हैं स्मृतियाँ, तो सुमृति मतलब स्मृतियाँ, ठीक है। सम्मत मतलब अनुसार या के अनुसार, अनुसार या के अनुसार, जैसा वाक्य में बैठ जाए। यह सरल है, ऐसे ही रहेगा। दृश्य मतलब दिखाई देना, यहाँ पे दृश्य का मतलब जो संसार में चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जो मोह माया या विषय वासना की जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उससे है, ठीक है। तो संसार में जो विषय वासना या मोह माया दिखाई पड़ रहा है उसकी बात हो रही है। सदा मतलब हमेशा, सदा माने हमेशा। दुखकारी का मतलब होता है दुख देने वाली, दुखकारी मतलब दुख देने वाली। ते ही मतलब उसे, ते ही मतलब उसे। बिनु मतलब बिना, बिनु मतलब बिना। तजे मतलब त्यागे या छोड़े, त्यागे या छोड़े। भजे मतलब भजन करना या स्तुति करना, भगवान के लिए आया है भजन करना या स्तुति करना, ठीक है। बिनु मतलब बिना, दोबारा आ रहा है, बिनु माने बिना, ठीक है। रघुपति माने श्री रामचंद्र जी, रघुपति माने श्री रामचंद्र जी। विपत्ति, विपत्ति माने मुसीबत, तो विपत्ति भी सरल है, मुसीबत भी सरल है, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। सकय मतलब सकता है, सकय मतलब सकता है। को माने कौन, को माने कौन। टारी मतलब टाल सकता है, मिटा सकता है, दूर कर सकता है। 3 में से जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। बहु माने बहुत सारे, बहु माने बहुत सारे। उपाय सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। संसार, तो ये जो संसार है, संसार सागर है, इसके लिए आया है, ठीक है, तो संसार सागर। तरन का मतलब पार होना, तरन का मतलब यहाँ पे पार होना अर्थात मुक्ति प्राप्त करना। तरन कहते हैं ना कि तर जाना, तो मुक्ति प्राप्त करना, ठीक है। कह मतलब के लिए, कह मतलब के लिए या के, जैसा वाक्य में बैठ जाए, के लिए या के। विमल माने होता है पवित्र, आपने पढ़ा होगा विमल इंदु की, है ना, तो विमल माने पवित्र। गिरा माने वाणी, बोली, वचन, ठीक है, गिरा वाणी। श्रुति, दोबारा आ रहा है वेद, इसके पहले भी एक बार आ चुका है वेद। गावे मतलब गाते हैं, लेकिन यहाँ पे गावे का मतलब बताना है, बताए हैं या बताते हैं, जैसा वाक्य में बैठ जाए, तो गावे का मतलब यहाँ पे बताने से है। तुलसीदास कवि हैं, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। देखिए, मैं का मतलब होता है अहंकार, मैं कहते हैं ना कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं का मतलब यहाँ पे अहंकार से है, ठीक है। और मोर माने मेरा, ये सारी चीज़ें मेरी हैं, यानी कि माया, तो अहंकार और माया। गए बिनु, गए बिनु मतलब बिना गए, गए बिनु मतलब बिना गए। जिय माने मन या हृदय, जिय माने मन या हृदय। सुख सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए, सुख, सुख शांति। कबहू मतलब कभी भी, कबहू माने वैसे तो कभी होता है, लेकिन आप कभी भी थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी। न माने नहीं, न माने नहीं। पावे मतलब पा सकता है, पावे मतलब पा सकता है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है
लेकिन व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित विनय पत्रिका शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। देखिए, यदि प्रसंग की बात करें तो मैं बार बार आप कहता हूँ कि एक पद्यांश के कई प्रसंग बन सकते हैं। मैं आपको दो तरह से प्रसंग लिख करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब हम इस पहली लाइन को लेंगे तो हमारा प्रसंग क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी से अपने मन के भारी भ्रम को समाप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ से ये प्रसंग बन गया, ठीक है। और यदि यहाँ इस लाइन को उठाएंगे तब देखिए आपका क्या प्रश्न बनेगा। मेरे कहने का मतलब आप किसी भी लाइन को पकड़ेंगे तो आपका प्रसंग बन जाएगा। प्रसंग कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रसंग क्या बनेगा, देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि सांसारिक मोह माया को छोड़कर प्रभु की भक्ति करने पर ही सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। और आपका ये दूसरे प्रकार का प्रसंग हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर प्रसंग से उत्तर कहाँ पे पूछा जाता है, तो देखिए प्रसंग पर आधारित दो प्रश्न आपके उसमें विशेष तरह से बनते हैं। पहला प्रश्न तो वो सीधे सीधे कह देगा कि प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखिए, या कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी कौन सी भावना व्यक्त की है, तब इसका भी उत्तर आपको जो है वो प्रसंग से ही मिलेगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती करते हुए कहते हैं। अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे, यद्यपि यह संसार मिथ्या है किंतु जब तक आपकी कृपा नहीं होती सत्य प्रतीत होता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, इंद्रियों के विषय अर्थात इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख नश्वर है, क्षणिक है, यह जानते हुए भी हे प्रभु मुझे इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, बिना किसी के बांधे मैं अपने हठ और अपनी दुष्टता के कारण दूसरे के बस में उस तोते के समान ही हो गया हूँ जो दाने के लालच में शिकारी के जाल में फंस जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, सपने में अनेकों रोग और बाधाओं ने घेर लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मृत्यु करीब आ गई है। वैद्य अनेकों प्रकार के उपाय कर रहे हैं किंतु जागे बिना यह कष्ट दूर नहीं हो सकता।
अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से और जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से सपने में प्राप्त होने वाली विपत्तियों से छुटकारा नींद से जागने पर ही मिलता है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान के द्वारा ही सांसारिक मोह माया और विषय वासनाओं से मुक्ति मिल सकती है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। वेद, गुरु, साधु संत स्मृतियों के अनुसार यह दृश्य संसार अर्थात इस संसार में दिखाई देने वाली मोह माया और विषय वासना हमेशा दुख देने वाली है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। उस मोह माया और विषय वासना को छोड़े बिना और प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति के बिना इस विपत्ति को कौन हटा सकता है? क्वेश्चन मार्क है, तो उत्तर भी दे दीजिए। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति के बिना इस विपत्ति को कोई भी हटा नहीं सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वेदों में अत्यंत पवित्र वाणी में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं, मैं और मेरा की भावना के गए बिना इस हृदय को सुख और शांति कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। देखिए, यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो शांत रस है। ये छंद गेय पद है। गेय पद कई बार मैंने बताया कि आप इसको सस्वर वाचन कर सकते हैं, ठीक है। यदि अलंकार की बात की जाए तो मुख्य रूप से इसमें भ्रांतिमान, विरोधाभास और अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर है, चलिए पद्यांश पर देख लें ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अलंकार से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत संभावना बनी रहती है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि यद्यपि ये जो संसार है ये असत्य है, लेकिन भ्रम के कारण हमको सत्य लग रहा है। और यहाँ वो कह भी रहे हैं कि हरहु भ्रम भारी, तो अपने आप पता चल रहा है कि इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, व्याधि विविध बाधा, तो ब और ब की पुनरावृत्ति हो रही है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए तो ब की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार भी हमको यहाँ पर दिख रहा है। और तीसरा है विरोधाभास। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कवि क्या कह रहे हैं कि बिना बांधे ही मैं अपने हठ के कारण बंध गया हूँ, यानी दूसरे के बस में हो गया हूँ। तो ये बातें एक दूसरे के विरोधी, अगर कोई किसी को बांधेगा नहीं तो कैसे कोई बंध सकता है। लेकिन यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मुझे किसी ने बांधा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बंध गया हूँ। तो यहाँ पर हमको विरोधाभास दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य है, ठीक है। गेय पद में माधुर्य गुण रहता ही है। चलिए शब्द शक्ति की यदि बात करें तो इसमें अभिधा और लक्षणा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न की सूचना कैसे होती है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपकी परीक्षा के पेपर में 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन यदि आपने
संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह से समझ लिया है, कहीं से भी समझ लिया है, आपने अपनी किताब से समझ लिया है, अपने स्कूल से समझ लिया है, यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने सांसारिक बंधनों के विषय में क्या कहा है? तो बहुत ही सरल उत्तर है। यदि आपने व्याख्या को समझा होगा तो देखिए, मैंने आपको एक जगह बताया था कि जो इंद्रियों के विषय के जो सुख हैं वो नाशवान हैं और क्षणिक हैं। ये कवि कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जानने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिलती है ना। और वो आगे कहता है कि मैं बिना किसी के बांधे अपने हठ और अपनी मूर्खता के कारण जो है उस तोते के समान बंधा हुआ हूँ जो दाने के लालच में बहेलिए के जाल में फंस जाता है। ये चीज़ जो मैंने बताई थी आपको ना, यही उसका उत्तर होगा। अब आप बना के कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। आप उत्तर हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, कवि तुलसीदास ने सांसारिक बंधनों के विषय में कहा है कि इंद्रियों के विषय नाशवान हैं, विषय सुख क्षणिक हैं, यह मैं जानता हूँ, किंतु सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इन सब से मुक्ति नहीं मिल पाती है। मैं बिना किसी के बांधे अपनी हठ और अपनी दुष्टता के कारण इन विषय वासनाओं के अधीन उसी प्रकार से हो गया हूँ जिस प्रकार से कोई तोता दाने के लालच में बहेलिए के जाल में खुद ब खुद फंस जाता है। और आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन से अलंकार हैं। तो देखिए, मैंने बाकायदे आपको बता दिया है कि कौन कौन से अलंकार हैं, तो आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने पूरा काव्य सौंदर्य देखा है तो जैसे मैंने बताया है वैसे लिख देंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में स्वप्न किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है। आप कह सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में जो स्वप्न है वह सांसारिक मोह माया और विषय वासनाओं का प्रतीक है। ठीक है, इसका उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार मनुष्य सांसारिक कष्टों से किस प्रकार मुक्ति पा सकता है? तो देखिए, मैंने आपको व्याख्या में बताया था कि सांसारिक मोह माया और विषय वासनाओं को छोड़कर तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति करके वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकता है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अब अगला और लास्ट प्रश्न है, बिनु बांधे निज हठ सठ परबस परियो कीर की नाय। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जब काव्य सौंदर्य बता रहा था तो मैंने कहा था कि इसमें विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिना बांधे ही मैं बंध गया हूँ। परबस मतलब बंधना ही होता है, तो यहाँ पर कोई बांध नहीं रहा है फिर भी वो बंध जा रहे हैं, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न और इस पर महत्वपूर्ण बन सकता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको सारी व्याख्या ही बता दी है, और तो जहाँ पर रेखा खींची रहेगी आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और उसकी व्याख्या कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।